Science Fact File 1 2. Chapter number 1, Heating and Cooling. Touch something hot and your senses immediately tell you to pull your hand away. So in this chapter we are going to tell about senses and heating and cooling. So hotness is about amount of heat energy an object has, means the amount of energy an object obtained. This is called the hotness. Means a spark from a firework where the firework is been handled, a spark from it may be very hot, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, but it will not hurt you, लेकिन वो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देगा because it does not contain much heat energy, क्योंकि उसके अंदर इतनी heat energy नहीं होती. However, लेकिन उसके बजाय even to a cup of tea, लेकिन एक चाय का कप इतना गर्म नहीं होगा, मे बी नॉट वेरी हॉट, इट कैन स्टिल बर्न द टंग, वो आपकी टंग को जला सकता है बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. द नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड हीट. हीट एंड टेम्परेचर्स आर नॉट द सेम. हीट और टेम्परेचर एक चीज़ नहीं होते. टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. टेम्परेचर उस मेजरमेंट को कहते हैं जो हमें बताता है कि आपकी बॉडी या फिर कोई भी एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट या कोई भी आप किसी भी कप में रख लें तो उसकी हॉटनेस और कूल्डनेस को जो बताता है, वो जिससे मेजर होती है वो टेम्परेचर कहलाता है. वो जो टेम्परेचर की मेजरमेंट है वो डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर इज़ मेजर विद अ थर्मामीटर, और जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर होता है जो नॉर्मली फीवर चेक करने के लिए होता है और लेबॉर्ट्रीज़ में भी रखा जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने के लिए. उसमें मर्करी होता है जिसकी मदद से हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं. नाउ हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर जो है वो मेजर है हीट और कूल थिंग्स का, लेकिन हीट जो है वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हीट कहलाता है. और हीट जो है उसकी मेजरमेंट होती है जूल्स में और किलो जूल्स में. यू ऑलरेडी नो दिस सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं. दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम. ये पार्टिकल्स हमेशा चल रहे होते हैं. द मोर एनर्जी द पार्टिकल्स हैव, जितनी एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास होगी, द मोर दे मूव अबाउट, उतना ही तेज़, उतनी ही वाइब्रेशन से वो चलेंगे. द ऑपोजिट आल्सो ट्रू, और इसकी ऑपोजिट जो डेफिनेशन होती है वो भी सच है. एज दे लूज़ एनर्जी, कि वो एनर्जी भी लूज़ करते हैं कभी कभार. दे मूव अबाउट लेस, वो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड, वो हल्का हल्का चलते हैं. दिस चेंज इज़ एनर्जी व्हाट हीट इज़. वो हमें आगे पता चलेगा कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैं वो हल्का हल्का क्यों चलते हैं. ठीक है, उनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उन प्रोसेस को क्या कहते हैं. अब है एज ए सॉलिड कूल्स, जब भी एक सॉलिड ठंडा होता है हीट एनर्जी इज़ रिमूव. उसके अंदर से जो हीट एनर्जी होती है वो हाई से लोअर टेम्परेचर पर कूल्स. ठंडी चीज़ कब होती है? जब उसके अंदर से आपकी जो हाई टेम्परेचर वो लोअर टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसका जो हीट होती है वो ख़त्म हो जाती है. द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली, और फिर वो पार्टिकल्स जो होंगे क्योंकि वो फ्रीज़ हो गए हैं, कूल्स हो गए हैं, तो वो और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली मूव करना लगेंगे. और फिर ऐसा होगा कि वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे चलना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया. The temperature at which the particles stop moving are called absolute zero. जब आपके particles moving करना stop कर देते हैं वो होता है absolute zero, यानी अब वो आपकी cooling की तरफ आ रहे हैं, freezing की तरफ जा रहे हैं. Absolute zero is the temperature at which our material has no heat energy. Absolute zero ऐसे temperature को कहते हैं जिसमें एक material के पास कोई heat energy नहीं होती, because वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आ गया है. अब उसने कूल्स होना है, उसने ठंडा होना है, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आके टोटली फिनिश हो जाती है, जिससे आपकी हीट एनर्जी बनती नहीं है. द टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस में वो टेम्परेचर -273 डिग्रीज पे जाके आता है. For scientific work, it is convenient to use a temperature scale. Scientific work के लिए जो होता है वो temperature scale इस्तेमाल होता है जो absolute zero से जो है वो start होता है. The temperature scale is called the Kelvin scale. Temperature scale को एक और नाम भी दिया जाता है, वो है Kelvin scale. Mainly उसे Kelvin scale के नाम से बुलाया जाता है.
इट स्टार्ट्स एट ऑब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि वो स्टार्ट ऑब्सोल्यूट ज़ीरो पे होता है जब आपके पार्टिकल्स मूविंग करना स्टॉप कर देते हैं, एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइड एज डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल, और उसकी डिग्रीज के जो साइज होते हैं वो सेम सेल्सियस स्केल के साथ होते हैं। अब हम टेस्ट योरसेल्फ 1 करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क विल नॉट हर्ट यू एज मच एज अ कप ऑफ हॉट टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पेज नंबर 1 पे ये है, चैप्टर नंबर 1 का हीटिंग एंड कूलिंग का सेकंड पैराग्राफ। इसको हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, आ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे बी वेरी हॉट बट इट विल नॉट हर्ट यू वेरी मच बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी। हम यहाँ तक लिख के फिर हम लिखेंगे आगे कि हाउ एवर इवन टू अ कप ऑफ अ टी मे बी नॉट वेरी हॉट इट विल स्टर्न बर्न आवर टंग बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। ज़्यादा ही बेहतर होगा कि आप पूरा पैराग्राफ लिख लें, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा होगा। नाउ व्हाट इज़ द हीट? हीट का हम ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। हीट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स एंड किलो जूल्स। जो उन्होंने हमसे पूछा कि यूनिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड हाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड। ठीक है, हम टेम्परेचर का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। टेम्परेचर ऑफ हाउ हॉट वुड समथिंग इट इज़ मेजर्ड डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस। ये बाकी जो है ये फोर्थ वाला मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। नाउ व्हाट इज़ ऑब्सोल्यूट ज़ीरो? ऑब्सोल्यूट ज़ीरो को बताने के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एज अ सॉलिड कूल्स द हीट एनर्जी इज रिमूव्ड द पार्टिकल्स विल मूव एंड मूव मोर स्लोली। Temperature at which particles stop moving are called absolute zero. ये यहाँ तक हमने लिखना है। The temperature is in which particles stop moving are called absolute zero. और एंड पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे temperature is -273 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमें पता चल जाए वो टेम्परेचर है कौन सा। Now what is the Kelvin scale? इसको हम बताने के लिए the temperature scale is called the Kelvin scale. ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि टेम्परेचर स्केल जो है वही Kelvin scale भी कहलाता है। अल्लाह हाफिज़।